डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं उनके जीवन में कोई बीमारी ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए और उनका जीवन स्वस्थ रहे और खुश रहें और जीवन के सुखों का आनंद लें। तो आज हम ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपको खाना नहीं है, बंद करना है। थोड़ा बहुत खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा सेवन इनको नहीं करना है और इनको ज़्यादा सेवन करने से आप पे जानलेवा बीमारी होने का अंदेशा बना रहेगा और देर सवेर उसमें से काफ़ी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कौन सी वो 5 चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और देर सवेर उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम उन 5 चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। तो उसमें शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें मिस होने का खतरा रहता है। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि ज़्यादा चीनी, ज़्यादा शुगर का सेवन आप न करें। शुगर ज़रूरी है, थोड़ा बहुत आप लेते हो, हर चीज़ में लेते हो, चाय में लेते हो, कोई चीज़ मिठाई बनती है उसमें ली जाती है या किसी अन्य चीज़ों में भी ली जाती है। लेकिन अगर आपने शुगर, चीनी बहुत मात्रा में लिया तो इसके उतने भयानक परिणाम हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो क्या होता है जब आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो आपको एक पता चीज़ होना चाहिए कि दुनिया में ओबेसिटी मतलब मोटापा और डायबिटीज़, मधुमेह, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है शुगर, एक्सेसिव शुगर। क्योंकि वो वाइट शुगर को बोलते हैं, वाइट जहर भी बोलते हैं उसको, है ना, वाइट पॉइजन। वो सफ़ेद है और उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, वो जंक है और सिर्फ वो आपकी कैलोरी को बढ़ाता है, आपके लिए बीमारियां पैदा करता है और उसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। हम लोग लेते हैं बट उसे आपको कम करना चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण है आपको देर सवेर डायबिटीज़ और ओबेसिटी तो आपको ऐसे भी हो जाती है ज़्यादा चीनी खाने से, ज़्यादा मिठाई खाने से, कोई रसगुल्ला खाने से, कोई मीठा चीज़ खाने से या बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन करने से। और दूसरी चीज़ है डायबिटीज़, उसके भी होने के चांस होते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सब लोगों को नहीं पता होगा, आपके अगर शुगर की ज़्यादा आप सेवन करते हैं, चाहे चीनी के रूप में, डायरेक्ट चीनी के रूप में, मिठाई के रूप में और किसी, आपको इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। जी, इन्फेक्शन आपको बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसके अलावे लिवर, पैंक्रियाज और डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। मतलब स्ट्रेस क्रिएट करने का मतलब ये है कि उनका जो फंक्शनिंग है वो हेल्दी नहीं रह पाता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन होगा, शुगर का बहुत ज़्यादा सेवन होगा, तो ये जो सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पैंक्रियाज और आपका लिवर, ये आपको देर सवेर थोड़ा बहुत इस पर अफेक्ट पड़ेगा, ख़राब होने का चांस रहता है। इसके बाद और एक चीज़, इससे आपको अगर ज़्यादा चीनी खाते हैं या चीनी की चीज़ें लेते हैं तो फ्लू, कोल्ड, हार्मोनल इम्बैलेंस और डिप्रेशन होने के भी इसमें काफ़ी चांस हो। ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, बहुत कम जगह इसका पता चलता है कि ये चीज़ें भी उन लोगों को ज़्यादा होती हैं जो चीनी का या मिठाई का या चीनी से बनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करता है। फ्लू, उसके बाद आपको कोल्ड, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें। इसलिए चीनी का उपयोग कम करें। मैं मना तो नहीं कर सकता हूँ कि बिल्कुल ना करें, लेकिन मिनिमाइज़ करें, जितना कम कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ होगी तो ऐसे ही आपका चीनी बंद हो जाएगा, उससे अच्छा है अभी से कम लें, बहुत लिमिटेड मात्रा में लें, मिठाइयाँ कम खाएं ताकि आप शुगर के दुष्प्रभाव से बचे रहें। दूसरी चीज़, सॉफ्ट ड्रिंक। ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है, जो कि मार्केट में मिलता है और पेप्सी के नाम पे, कोला के नाम पे, थम्स अप के नाम से और भी कई तरह के नाम से बिकते हैं, ये भी बहुत बड़ा नुकसान। ये जो है एडिशनल शुगर जो बाहर से लिया जाता है शुगर के अलावे, उसमें सबसे बड़ा योगदान ये सॉफ्ट ड्रिंक का है। मैं इसमें उन चीज़ों, ये कार्बोनेटेड जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक है। उसके अलावे और भी जो रेडीमेड जूस और ये मिलते हैं उसमें भी सिर्फ चीनी ही रहता है, उसको भी आप परहेज़ करें। देखिए, इससे आपको मोटापा हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम
मतलब आपका सिस्टम, जो मेटाबॉलिक सिस्टम, वो अफेक्ट होता है। जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं तो हम किन चीज़ों की बात करते हैं, इसके डिस्टर्ब होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रोक की भी संभावना बनी रहती है। ये तुरंत नहीं पता चलता है। ये आप बहुत ज़्यादा रेगुलर, अगर कोई रोज़ ही कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, रोज़ एक बोतल पेप्सी लगा देता है, पी लेता है बड़ा वाला, तो उनको ये सब समस्या देर सवेर होगी। और आप न्यूज़ में भी पढ़ते हो कई बार कि कोल्ड ड्रिंक पीने से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। आपने सुना होगा ऐसा, मैंने तो पढ़ा था, सुना था कहीं पे। तो ये चीज़ें होने की, इसके लिए इनको न यूज़ करें, इसका इस्तेमाल न करें, और अगर करना है तो बहुत मिनिमम करें। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ भी आपको हो सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से मैंने बताया था, इन्फेक्शन होने वगैरह इसमें आते हैं। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में आते हैं, लाइक अर्थराइटिस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ये भी आपको होने की संभावना रहती है अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब आप समझ गए। अगली बार जब कोल्ड ड्रिंक मिले तो आप मिनिमम लीजिए, ना लीजिए, उसके बदले कोई दूसरा नींबू की शिकंजी ले लीजिए, नींबू की शरबत ले लीजिए, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसके अवॉइड करें या मिनिमम लें। तीसरी चीज़, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट तो शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है एनर्जी के लिए, लेकिन जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर के लिए नुकसानदेह। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? जैसे आपका पास्ता है, वाइट ब्रेड है, मफ़िन्स है, ये सब रिफाइन किया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसका ऐसा गुण होता है कि शरीर में जाते ही बहुत तेज़ी से ब्लड शुगर का स्पाइक क्रिएट करता है। मतलब अचानक से ये अगर आप खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, और ये आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी क्रिएट कर सकता है। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करें। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इनको बचें, इससे बच के रहें, इसका इस्तेमाल न करें। अब आते हैं अंतिम 2 चीज़ों पे जो बहुत ही ज़रूरी है, उसको तो आप सेवन बिल्कुल बंद कर दें तो अच्छा है। चौथी पॉइंट है अल्कोहल। अल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, रेगुलर मात्रा में, रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपको बहुत भयानक बीमारियां होने का अंदेशा है। लिवर सोराइसिस, जिसमें आदमी का बचना मुश्किल होता है, लिवर फेलियर, ये तो 2 लिवर से रिलेटेड हो गया, और मैं बताता हूँ। उसके अलावे इसके लेने से आपका जो टिश्यू है बॉडी का, वो डैमेज होता है, इरिटेट होता है, डैमेज होता है, और उसकी वजह से एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या है? ये एक कैंसर क्रिएटिंग सब्सटेंस है। मतलब इससे आपको कैंसर होने की संभावना रहती है, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बहुत ड्रिंक करने वाले, उनको, कई सारे लोगों को लेट एज में कैंसर होता। और कैंसर के बारे में तो ऐसा बोला है, उसका रीज़न कुछ पता नहीं है, लेकिन रिसर्च से ये पता लगा है कि ये जो कार्सिनोजन जो सब्सटेंस है, ये कैंसर क्रिएट करता है, और अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से ये आपको होने की संभावना रहती है। कार्सिनोजन ये क्रिएट होता है, और उसकी वजह से कैंसर होने की भी संभावना रहती है। आप समझ लीजिए, ज़्यादा अल्कोहल लेना, सुबह शाम लेना, डेली लेना, रेगुलर लेना, कितना खतरनाक है। ये सब चीज़ें तुरंत नहीं होती हैं, ये टेक्स टाइम, लॉन्ग टर्म में होता है। आप 20 साल पियोगे, 25 साल पियोगे, फिर उसका नतीजा आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पी रहे हो तो उसको बंद करिए, मिनिमाइज़ करिए। मिनिमाइज़ करके नहीं होगा, क्योंकि मिनिमाइज़ करेंगे फिर आप बढ़ा देंगे, तो उसको बंद ही करिए, सबसे अच्छा बंद करिए। उसके अलावा आपको हेडेक वगैरह की तो प्रॉब्लम आप जानते ही, इरिटेशन है, हेडेक है, सर दर्द है, डिप्रेशन है, ये सब तो, डिहाइड्रेशन है, ये सब तो एवरीबॉडी नोज़ दैट, वो तो आपको है ही। लेकिन जो इससे पहले 2 चीज़ें, लिवर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और दूसरा कैंसर की प्रॉब्लम, तो इनसे बचने के लिए आपको इससे बचना होगा, इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। और 5वीं चीज़ जो हम सब खाते हैं, मज़े से खाते हैं, लेकिन वो कितना नुकसानदेह है आपको बताता हूँ, वो है पोटैटो चिप्स। जो आप पोटैटो चिप्स रेस्टोरेंट में मंगा के ऑर्डर करके खाते हैं, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। जब आप किसी इन चीज़ों को बहुत हाई टेम्परेचर फ्राई करते हैं,
बहुत हाई टेम्परेचर, बिकॉज इनको बहुत हाई टेम्परेचर फ्राई किया जाता है और बहुत तेज़ फ्राई किया जाता है। इससे इसमें एक मटेरियल बन जाता है, एक सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं एक्रिलामाइड। एक्रिलामाइड ये भी जो है ना, इट इज़ ए टाइप ऑफ कार्सिनोजन सब्सटेंस। कार्सिनोजन क्या होता है? कैंसर क्रिएट करने वाला तत्व। तो ये जो है ना, जो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर जब किसी चीज़ को फ्राई किया जाता है तो उसमें ये सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रिलामाइड। और वो भी आप समझ गए कैंसर क्रिएटिंग सब्सटेंस है, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है। तो इसीलिए पोटैटो चिप्स भी बहुत खतरनाक है। और दूसरी चीज़ आप देखते हैं उसमें फैट तो उसमें होता ही है, बिकॉज बिल्कुल तला रहता है। उसके ऊपर उसमें नमक बहुत ज़्यादा रहता है, टू मच ऑफ सॉल्ट। तो आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बहुत रहेगी, आपके शरीर में फैट बहुत ज़्यादा जाएगा। उससे आपको क्या हो सकता है? चूँकि आपका नमक ज़्यादा गया तो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो है आपको तकलीफ़ रहेगी। तो ये बीमारियां, जो 5 बीमारियां हैं, 5 जो सब्सटेंसेस हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं, उनको आप मिनिमाइज़ करिए या बंद करिए। बंद नहीं कर सकते हैं तो उसको मिनिमाइज़ करिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसको आज से ही शुरू करिए। मैं फिर से 5 चीज़ का नाम बोल देता हूँ। एक्सेसिव शुगर आपको नहीं लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक आपको नहीं लेना है, लेना भी है तो बहुत मिनिमम लेना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ये आपको कम लेना है, जितना कम हो उतना लेना है। अल्कोहल आपको मिनिमाइज़ करना है या नहीं लेना है। और पोटैटो चिप्स ये भी आपको मिनिमाइज़ करना है। इन चीज़ों के लिए जितना आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप ये 5 चीज़ों को आप कम करिए या बंद करिए। ये आपके लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इसकी जगह पे होल ग्रेन्स जो भी हैं वो आप खाइए। अगर आप चीनी की चाहिए तो आपका गुड़ का सेवन करिए, या और भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। कोल्ड ड्रिंक आपको पीना है तो छाछ है या ऐसा शिकंजी या इस तरह के जो होते हैं जूसेस वो आप लीजिए, नेचुरल जूस जो होते हैं वो लीजिए। अल्कोहल तो लेने की ज़रूरत नहीं है, पोटैटो चिप्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे नाश्ते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट हैं जो आप ले सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया कि हेल्थ के प्रति एक अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए, हम सब में ये होना चाहिए, ताकि हम हेल्दी रहें। जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम काम अच्छे से कर सकते हैं, लंबा जीवन जी सकते हैं और समाज के लिए और अपने परिवार के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे दोस्तों को इन चीज़ों में कितनी तकलीफ़ है, कितना बीमारी हो सकता है, इसके बारे में शायद जानकारी न हो, है भी तो उन्हें एक रिमाइंडर हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।